बच्चों हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट कर रहे हैं। हम पहुंचे थे एनसीईआरटी एक्सरसाइज पेज 56 के क्वेश्चन 7 पे। क्वेश्चन 7 क्या बोलता है? दौरजी हैज अ फ्यू बॉटल्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स इन हिज रेस्टोरेंट। दौरजी करके एक रेस्टोरेंट का ओनर है, तो उसके पास 3 बॉटल्स हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स की। ठीक है, सो ये 3 उसके पास बॉटल्स हैं। मैं खाली 3 बॉटल्स बना रही हूँ, मेरी ड्राइंग पे मत जाना प्लीज। ठीक है, समझाने के लिए कर रही हूँ, भले आप नहीं करना। देखो, दौरजी के पास has a few bottles of soft drink in the restaurant, but unfortunately these are not labeled. He has to serve on the one customer wants acidic, another wants basic, third one wants neutral. देखो, ये 3 बॉटल्स हैं और इन पे कुछ लेबल नहीं लगा हुआ है, मतलब किसी कोल्ड ड्रिंक पे कोई नाम नहीं है। अब एक कस्टमर बोल रहा है मुझे एसिडिक ड्रिंक चाहिए, और एक कस्टमर बोल रहा है मुझे बेसिक ड्रिंक चाहिए, एक कस्टमर बोल रहा है मुझे न्यूट्रल ड्रिंक चाहिए। देखो, एसिडिक, अब आप कहोगे मैम एसिडिक कैसे पी सकता है? तो हमने चैप्टर चालू किया था, तो तब हमने बात की थी कि नेचुरल एसिड्स जैसे कि लेमन और बाकी भी होते हैं जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, उनमें एसिड होता है। ठीक है, तो आप ऐसा मत सोचो सिर्फ एसिड मतलब वो खतरनाक वाले जिनसे स्किन जल जाती है। नेचुरल एसिड्स अच्छे जैसे कि लेमन हुआ, फिर टोमेटो हुआ, आंवला हुआ। ठीक है, सो ये तो एक कस्टमर बोल रहा है मुझे एसिडिक ड्रिंक चाहिए, एक कस्टमर बोल रहा है बेसिक और एक कस्टमर बोल रहा है न्यूट्रल। अब इन तीनों में तो लेबल ही नहीं है, अब वो कैसे दे कौन एसिड कौन बेस कौन सॉल्ट? तो दौरजी क्या करेगा? दौरजी इंटेलिजेंट है, दौरजी लिटमस टेस्ट करेगा। लिटमस टेस्ट, तो लिटमस टेस्ट करने से क्या होता है? जो रेड सॉल्यूशन होता है वो ब्लू हो जाएगा तो वो बेस है, ब्लू सॉल्यूशन होगा तो वो रेड हो जाएगा तो वो एसिड है, और अगर कोई चेंज नहीं हुआ तो वो न्यूट्रल है। तो दौरजी को क्या करना चाहिए? दौरजी को लिटमस टेस्ट करनी चाहिए। ठीक है, सो how will Dorji decide which drink is to be served to whom? So Dorji should decide by doing the litmus test. दौरजी को क्या करना चाहिए? लिटमस टेस्ट करनी चाहिए। दौरजी शुड डिसाइड बाय डूइंग द लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट करेगा तो वो डिसाइड कर पाएगा। ठीक है, सो किस तरह से डिसाइड करेगा? तो इफ द ड्रिंक टर्न्स रेड, litmus blue, then the drink is basic. If the drink turns blue litmus red, then the drink is acid. ठीक है, अगर रेड लिटमस ब्लू हो जाता है तो ड्रिंक बेसिक है, अगर ब्लू लिटमस रेड हो जाता है तो ड्रिंक एसिड है। इफ देयर इज नो चेंज ऑन लिटमस, सो the drink is neutral. ठीक है, सो लिटमस टेस्ट करनी चाहिए। अगर रेड लिटमस ब्लू होता है तो बेसिक है,
ब्लू लिटमस रेड होता है तो एसिड है, अगर कोई चेंज नहीं है तो वो है न्यूट्रल। सो सिंपल, लिटमस टेस्ट करें और पता कर ले, ठीक है। सो ये सर मैंने आपको समझाने के लिए किया था, ये मत ड्रॉ करना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 8 है आपके गिव रीजंस व्हाई, ठीक है, एक्सप्लेन व्हाई। सो क्वेश्चन 8 है आपका एक्सप्लेन व्हाई। An antacid tablet is taken when you suffer from acidity। कभी अगर आपको एसिडिटी हो जाती है तो आप एक एंटासिड की गोली लेते हो। एंटासिड मतलब एसिड को काटने वाली, इसका मतलब बेसिक गोली लेते हो, ठीक है। तो जब आपको एसिडिटी हो जाती है आप एक एंटासिड लेते हो, तो व्हाई, क्यों? सो व्हाट इज द रीजन? आंसर, वी टेक एन antacid tablet to neutralize the excessive acid released in stomach, ठीक है, to neutralize the excessive acid released in stomach। हम क्यों एंटासिड की गोली लेते हैं? ताकि हमारे पेट में अगर कोई एंटासिड मतलब ज्यादा एसिड रिलीज हुआ है, हमारे पेट में ज्यादा एसिड रिलीज हुआ है, तो हम एंटासिड की गोली लेते हैं ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए, ताकि उसका इफेक्ट चला जाए, ठीक है। नेक्स्ट बी, calamine solution is applied on the skin when an ant bites, when an ant bites। कह रहे हैं कि भाई अगर स्किन पे कभी कोई एंट काट ले, अगर कोई चींटी या मक्खी काट ले, तो आपको तुरंत उसके ऊपर कैलामाइन सॉल्यूशन लगा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आपको चींटी काटती है, एंट काटती है, तो चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है। सो वो फॉर्मिक एसिड को काटने के लिए आप कैलामाइन सॉल्यूशन लगाते हो, जो कि एक बेसिक है। सो एसिड को कौन काटता है? बेसिक, ठीक है। सो एंट का मतलब लाल चींटी होती है ना, ऐसे चींटियां, एंट मतलब चींटियां। सो एंट इंजेक्ट्स फॉर्मिक एसिड into the skin while biting। एंट क्या करता है? एंट जब आपको काटता है तो स्किन में एसिड रिलीज होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से स्किन सूज जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से सूज जाती है स्किन। सूजने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन सूजन हो जाती है, ठीक है। सो एंड इंजेक्ट्स इनटू द स्किन व्हाइल बाइटिंग, ठीक है। सो द which this effect can be neutralized by rubbing
calamine solution on skin because calamine solution contains zinc carbonate. बेस। ठीक है, तो ये सीधी सीधी बात है, ये हमने सीखा भी है कि अगर एसिड है तो अगर आप एसिड पे बेस डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, और उससे स्किन को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। ठीक है, इट कॉजेस नो हार्म टू स्किन। ठीक है, सो ये स्किन के लिए भी खराब नहीं होता है। तो सिंपल सी बात है, चींटी काट लें तो वो चींटी के काटने में डंक में फॉर्मिक एसिड होता है, उस एसिड का असर काटने के लिए आप लगा दोगे बेस। बेस है कैलामाइन सॉल्यूशन। कैलामाइन सॉल्यूशन में ऐसा क्या है, कैलामाइन सॉल्यूशन में है जिंक कार्बोनेट जो कि बेस है, और वो लगाने से आपकी स्किन अब जलेगी नहीं और आपकी स्किन को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज्ड बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू द वाटर बॉडीज। मतलब जो फैक्ट्री का कचरा होता है उसको रिवर्स में फेंकने से पहले उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं। मतलब फैक्ट्री के कचरे में बहुत सारा एसिड होता है, वो नीचे फेंकने से पहले, नदियों में फेंकने से पहले उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं। सो फैक्ट्री waste is neutralized before disposing it into the water bodies। मतलब फैक्ट्री का कचरा हमें न्यूट्रलाइज कर देना चाहिए, उनको वाटर बॉडीज मतलब रिवर्स, पॉन्ड्स, इन सब में फेंकने से पहले उनको न्यूट्रलाइज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो फैक्ट्री का वेस्ट है उनमें क्या होता है, एसिड। ठीक है, आंसर, बिकॉज द फैक्ट्री वेस्ट कंटेन्स एसिड्स। फैक्ट्री वेस्ट में क्या होता है, एसिड होता है, और अगर हम उसको ऐसे ही रिवर में डाल देंगे या वाटर बॉडीज में डाल देंगे तो उसके लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उस पानी में रहने वाले जीव जंतु, फिश वगैरह मर सकते हैं। सो इफ वेस्ट आर डिस्पोज्ड without neutralizing, it can cause harm to organisms, aquatic organisms, and can pollute the water bodies। मतलब अगर आप फैक्ट्री का वेस्ट ऐसे ही बहा दोगे, ठीक है, फैक्ट्री का वेस्ट ऐसे ही, क्योंकि फैक्ट्री के वेस्ट में एसिड्स होते हैं, जो कचरा निकलता है फैक्ट्रीज में से, द फैक्ट्री वेस्ट कंटेन्स एसिड्स। इफ वेस्ट आर डिस्पोज्ड विदाउट न्यूट्रलाइजिंग, अगर डिस्पोज करना मतलब निकाल करना, बहाना, तो अगर ये वेस्ट को आप बिना न्यूट्रलाइज किए, मतलब एसिड के साथ आप उसका इफेक्ट काटे बिना आप उसको बहा दोगे, इट कैन कॉज हार्म टू एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। उससे किसको नुकसान होगा, नदी में रहने वाले सारे जीव जंतु, फिशेस वगैरह को। इट कैन कॉज हार्म टू एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म एंड कैन पॉल्यूट द वाटर बॉडीज, और जो वाटर है उसको पॉल्यूट भी कर सकते हैं, वाटर पॉल्यूशन भी
कर सकता है। ठीक है, सो इसलिए फैक्ट्री वेस्ट को हमेशा हमें मतलब फैक्ट्री वेस्ट हमेशा न्यूट्रलाइज करके ही हमें डालना चाहिए। बच्चों अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 बोल रहा है 3 लिक्विड्स आर गिवन टू यू। आपको 3 लिक्विड्स दिए गए, एक लिक्विड, दूसरा लिक्विड और ये तीसरा लिक्विड। तो आपको 3 लिक्विड्स दिए गए हैं और 1 इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इनमें से एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एक इनमें से सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एक है सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक है शुगर। तो आपको कैसे पता चलेगा इसमें से हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कौन है और शुगर सॉल्यूशन कौन सी है? तो आप कैसे पता करोगे? और इसने आपको आगे बोला है यू हैव ओनली टर्मरिक इंडिकेटर। आपको इसको टर्मरिक से टेस्ट करना है, लिटमस से नहीं, टर्मरिक से। तो आप याद करो, आपने टर्मरिक में सीखा था कि आप टर्मरिक हल्दी को भी एज एन इंडिकेटर यूज कर सकते हो अगर आपको एसिड, बेस या न्यूट्रल का पता करना हो। कैसे? तो हल्दी डाल मतलब सॉल्यूशन है, तो आपको इसका हल्दी को भी थोड़ा सा आपको पानी डाल के उसको पेस्ट जैसा बना देने का। ठीक है, फिर उस हल्दी के पेस्ट में थोड़ा थोड़ा सॉल्यूशन डालने का। ठीक है, तो अगर हल्दी अगर येलो कलर ब्लू हो जाए, ठीक है, अगर येलो कलर ब्लू हो जाता है तो इसका मतलब एसिड है। अगर येलो कलर रेड हो जाए तो वो क्या है? बेस है। अगर नो चेंज है, कुछ चेंज ही नहीं है, तो वो न्यूट्रल। तो इस तरह से आप पता कर सकते हो। लिटमस से उल्टा है। लिटमस में आप देखोगे तो लिटमस में अगर एसिड बनता था तो यहाँ रेड होता था और बेस बनता था ब्लू होता था। ठीक है, यहाँ उल्टा है। ये मैंने आपको समझाने के लिए दिखाया। अब हम आंसर लिखते हैं। ठीक है, सो आंसर, so how will you identify them? You have only one turmeric indicator. So name of substances, effect on turmeric indicator. ठीक है, सो नेम ऑफ सब्सटेंस क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और दूसरा सब्सटेंस क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा सब्सटेंस कौन सा है? शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्या होगा? येलो से येलो टू ब्लू हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड में येलो कलर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में। और यहाँ नो चेंज, येलो कलर किसी में भी नहीं बदलेगा। ठीक है, तो अगर टर्मरिक का, हल्दी का येलो कलर ब्लू में कन्वर्ट हो जाए तो समझ लो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अगर हल्दी का येलो कलर रेड में कन्वर्ट हो जाए तो समझो बेस है, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अगर कोई भी बदलाव नहीं है, अगर कोई भी बदलाव नहीं है तो समझ लो कि शुगर सॉल्यूशन है। ठीक है, एसिड, बेस, न्यूट्रल। ठीक है, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 10? क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है blue litmus paper is dipped in a solution.
देखो ब्लू लिटमस पेपर को आप सॉल्यूशन में डालोगे तो वो ब्लू ही रहे, इट रिमेन्स ब्लू। What is the nature of the solution? Explain. What is the nature of the solution? Explain. ठीक है, तो देखो अगर आपने एक आपके पास ब्लू लिटमस पेपर है, ठीक है, एक आपके पास कौन सा लिटमस पेपर है? ब्लू, ठीक है, तो ब्लू लिटमस पेपर है, ठीक है, तो आपने इस ब्लू लिटमस पेपर को एक सॉल्यूशन में डुबोया, ठीक है, सो एक सॉल्यूशन है, सो सपोज सॉल्यूशन है ये, ठीक है, तो सपोज ऐसे किसी सॉल्यूशन, ये कोई सॉल्यूशन है, इसमें आपने ये ब्लू लिटमस पेपर डुबोया, ठीक है, ये सॉल्यूशन है, इसमें आपने ये ब्लू लिटमस पेपर डुबोया, ये ब्लू लिटमस पेपर है, इसमें आपने इसको डुबो दिया, ठीक है। सो इस सॉल्यूशन में आपने जब ब्लू लिटमस पेपर डुबो दिया तो बताओ सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखो आपने क्या पढ़ा था, अगर ब्लू रेड में हो जाए, ब्लू अगर रेड में हो जाओ तो सॉल्यूशन क्या है? एसिड, पर ब्लू तो ब्लू ही रह रहा है, मतलब सॉल्यूशन क्या होगा? बेसिक, ठीक है। सो व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन? आंसर, द nature of the solution is basic। क्यों? क्योंकि ब्लू चेंज ही नहीं हुआ, अगर ब्लू रेड में हो जाता तो वो एसिडिक कहलाता, क्योंकि बदला ही नहीं। अब मे भी आपके दिमाग में आ रहा होगा मैम न्यूट्रल भी तो हो सकता है, ठीक है, तो नेचर ऑफ द सॉल्यूशन या तो एसिडिक हो सकता है या तो बेसिक हो सकता है, तो एसिडिक नहीं है तो हमने बेसिक बोल दिया, ठीक है। So the nature of the solution is basic। तो because explain करना है, because since blue litmus did not change color on dipping in the solution, ठीक है, मतलब ब्लू लिटमस ने अपना कलर ही नहीं बदला, ब्लू लिटमस को जब डुबोया तो उसने अपना कलर ही नहीं बदला। ब्लू लिटमस डिड नॉट चेंज कलर ऑन डिपिंग इन द सॉल्यूशन, उसने सॉल्यूशन में डिप होने के बाद कलर ही नहीं बदला, सो दैट्स व्हाई द सॉल्यूशन इज, the nature of the solution is basic because blue litmus did not change the color on dipping in the solution, ठीक है, उसने कलर नहीं बदला, अगर कलर बदल देता रेड हो जाता तो वो एसिडिक होता, ठीक है। सो दिस वाज योर 11th और 10th नंबर, ठीक है। सो विथ दिस वी आर एंडिंग द NCERT exercises of this chapter। we are further doing bit more extra questions here। we are just processing further। बच्चों अभी हम थोड़े से MCQs कर लेते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में, हमने NCERT तो कर लिया, सो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस MCQs, ठीक है। सो MCQs में फर्स्ट नंबर है आपका कॉमन सॉल्ट इज, कॉमन सॉल्ट इज, ठीक है। सो कॉमन सॉल्ट क्या है? A एसिडिक है, B
बेसिक है, सी न्यूट्रल है, या डी नन? क्या है वो? कॉमन सॉल्ट एसिड है, बेसिक है, न्यूट्रल है या नन है? कुछ भी नहीं। सो वो है न्यूट्रल। सो कॉमन सॉल्ट इज न्यूट्रल। सेकेंड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज्ड एज एंटासिड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को एक एंटासिड की तरह यूज किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज्ड एज एन एंटासिड। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को एक एंटासिड की तरह यूज किया जाता है बिकॉज A, it is acidic, B, it is basic, C, it is neutral, D, all of above। ठीक है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को कैसे यूज किया जाता है? एंटासिड की तरह। क्यों यूज करते हैं? एंटासिड, देखो नाम ही एंटासिड, एसिड को काटने वाला। एंट बोलते हैं ना, एंटी नेशनल, एंटी मतलब काटने वाला। ठीक है, सो एसिड को काटने वाला तो कौन है? बेस। तो फिर क्या लिखेंगे? बिकॉज इट इज, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? इट इज बेसिक। थर्ड, लाइम वाटर टर्न्स a red litmus into blue। लाइम वाटर रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है, या ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, या नो चेंज, या नन ऑफ दीज। ठीक है, सो लाइम वाटर क्या करता है? लाइम वाटर टर्न्स। सो लाइम वाटर क्या टर्न, लाइम वाटर किसको टर्न करता है? लाइम वाटर। अच्छा, अब इन दोनों में से चूज करो। देखो, नो चेंज और इसको छोड़ो। ठीक है, अब सोचो कि लाइम वाटर टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू या ब्लू लिटमस टू रेड, किसको किस में चेंज करता है? सो इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है, क्योंकि लाइम वाटर एक बेस है। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था चूना। आप मैंने आपको ये भी समझाया था कि आप देखो, लेमन वाटर हो ना तो वो एसिड हुआ, पर लाइम वाटर है वो है बेस। तो बेस में क्या होता है? रेड लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाता है? ब्लू में। ठीक है, फोर्थ नंबर, न्यूट्रलाइजेशन is a reaction between, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है between two acids, two bases, C, one acid and one base, and one base, or D, one acid and one neutral substance। ठीक है, सो न्यूट्रलाइजेशन किस किस के बीच में रिएक्शन है? सो न्यूट्रलाइजेशन इज अ रिएक्शन बिटवीन, न्यूट्रलाइजेशन किस किस के बीच में होता है? एसिड और बेस के बीच में। जब आप एसिड बेस को मिलाते हो तो सॉल्यूशन हो जाती है न्यूट्रल। सो हम क्या लिखेंगे? न्यूट्रलाइजेशन किस किस के बीच में? वन एसिड एंड वन बेस, सी। ठीक है, दो एसिड के बीच में भी नहीं होती है, दो बेस के बीच में भी नहीं होती है, और वन एसिड और वन न्यूट्रल के बीच में नहीं। न्यूट्रलाइजेशन वन एसिड और वन बेस, एसिड और बेस के बीच में होती है, सी। अच्छा, तो इसके बाद है हमारा फिफ्थ, स्टिंग ऑफ एंट कंटेन्स A, vinegar, B, common salt,
C फॉर्मिक एसिड या D मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मतलब एंट की जो डंक होता है, चींटी का जो डंक होता है, उसमें क्या होता है? विनेगर होता है, कॉमन सॉल्ट होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये मैंने आपको बहुत डिटेल में भी समझाया है। एंट के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है C, ठीक है। सो इस तरह से ये हमारे MCQs हुए, ठीक है। सो अब हम थोड़े से और ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं, क्योंकि आजकल आपके स्कूल्स में ऑब्जेक्टिव्स फेवरेट हो गए हैं, मतलब MCQs और ये सब। सो हम देखते हैं अभी फिल इन द ब्लैंक्स थोड़े से पेज 73 पे, एक्स्ट्रा फिल इन द ब्लैंक्स देख रहे हैं कुछ हम, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। ये सब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, ये आपकी NCERT में नहीं है। सो एसिटिक एसिड इज प्रेजेंट इन, एसिटिक एसिड किसमें पाया जाता है? एसिटिक एसिड इज प्रेजेंट इन, ये हमने जब चैप्टर चालू किया था, जब आपने नेचुरल एसिड्स पढ़े थे, उसमें आया था। एसिटिक एसिड विनेगर में पाया जाता है, जिसको हिंदी में सिरका बोलते हैं, जो कि आपकी मम्मियाँ पिकल्स में डालती हैं ताकि पिकल्स लंबे समय तक सही रहें, खाने जैसे रहे। सो विनेगर। 2. The reaction between acid and base is called the reaction between an acid and a base is called, ठीक है। एसिड और बेस के बीच के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। देखो अभी अभी ये आया था कि एसिड और बेस के बीच के रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। थर्ड, लाइम वाटर कन्वर्ट्स ब्लैंक लिटमस इनटू ब्लैंक लिटमस। लाइम वाटर कौन से लिटमस को कौन से लिटमस में कन्वर्ट करती है? सो लाइम वाटर कन्वर्ट्स ब्लैंक लिटमस टू ब्लैंक लिटमस। सो लाइम वाटर एक्चुअली क्या है? लाइम वाटर बेस है। देखो यहाँ अभी आया था लाइम वाटर, ये रहा रेड लिटमस टू ब्लू। लाइम वाटर बेस है तो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। सो रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस। 4. केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला, देखो जैसे कि मैथ्स में फॉर्मूलाज होते हैं भाई, एरिया का फॉर्मूला, पेरीमीटर का, वैसे ही साइंस में, केमिस्ट्री में भी जो नेम्स होते हैं उनके भी फॉर्मूलाज होते हैं, सिंबल्स होते हैं। सो फॉर्मूला, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड? सो केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज, केमिकल फॉर्मूला क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला? तो हाइड्रो का H, हाइड्रो का H और क्लोरिक एसिड का Cl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, H बड़ा, C कैपिटल और L छोटा। HCl इज द फॉर्मूला फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये चीजें आगे आपको बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा। केमिस्ट्री अगर साइंस में इंटरेस्ट रखते हो, फ्यूचर में साइंस की फील्ड में आगे जाना चाहते हो, तो ये फॉर्मूलाज वगैरह आपको आगे बहुत बाय हार्ट करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है 5th, हाइड्रोक्लोरिक एसिड चेंजेस ब्लैंक लिटमस इनटू ब्लैंक लिटमस, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन से लिटमस को कौन से लिटमस में कन्वर्ट करता है? तो देखो एसिड है, सो एसिड क्या करता है? एसिड रेड में कन्वर्ट करता है, किसको? ब्लू लिटमस को।
सो ब्लू लिटमस टू रेड, ठीक है। अगर बेस होता, समझो सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह होता, तो वो रेड लिटमस को ब्लू में करता, ठीक है। अच्छा, अभी हम मैच करेंगे, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। सो मैच, नेक्स्ट हम करते हैं मैच द फॉलोइंग। अभी एक साइड में कुछ लिख, कॉलम ए है और एक साइड कॉलम बी, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। सो वन साइड विनेगर, फर्टिलाइजर, सोडियम क्लोराइड, लाइम वाटर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। और सामने की साइड है मेजर सॉल्ट ऑफ सी, मेजर सॉल्ट ऑफ सी, बी है बेसिक, सी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, डी एसिटिक एसिड, ई पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। सो अब हम करेंगे मैच। कैसे कैसे मैच करेंगे, तो देखो यहाँ पे विनेगर, तो विनेगर में क्या होता है, अब देखो एसिटिक एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर, सो विनेगर में होता है एसिटिक एसिड, सो वन किसके साथ मैच होगा, टी के साथ। इसके बाद फर्टिलाइजर, ठीक है। सो फर्टिलाइजर में क्या होता है, चलो ये नहीं आता, छोड़ दो। 3 सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड क्या है, सोडियम क्लोराइड है आपका मेजर सॉल्ट ऑफ सी, मतलब सोडियम क्लोराइड सॉल्टी होता है। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, एक्चुअली में नमक होता है, तो सॉल्ट, ठीक है। तो ये इसके साथ मैच करो। अच्छा, लाइम वाटर क्या होता है, लाइम वाटर होता है बेसिक, ठीक है। ये तो हमने पढ़ा अभी। सो लाइम वाटर इज बेसिक, सो लाइम वाटर को किससे करेंगे, इसके साथ मैच करेंगे, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो देखो यहाँ मैग्नीशिया है, सो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। सो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और लास्ट फर्टिलाइजर्स, तो फर्टिलाइजर्स में ये सेकंड वाला मैंने छोड़ दिया था। फर्टिलाइजर्स में क्या होता है, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। मैं श्योर नहीं थी आंसर को लेके, तो मैच विथ मी में तो आप आगे वाले सॉल्व कर दो, तो ऑटोमेटिक जो छूटता है वो आंसर। तो फर्टिलाइजर में भाई पोटेशियम नाइट्रेट होता है, तो फर्टिलाइजर किसके साथ मैच होगा, पोटेशियम नाइट्रेट के साथ, ठीक है। सो देखो विनेगर में क्या आता है, एसिड, सोडियम क्लोराइड क्या है, सॉल्ट है, लाइम वाटर बेसिक है, ठीक है। लाइम वाटर मैंने आपको बताया था बेसिक होता है, कंफ्यूज नहीं होना। लेमन वाटर एसिड होता है, लाइम वाटर बेसिक। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, और जो फर्टिलाइजर है वो पोटेशियम नाइट्रेट। सो दिस वाज अवर मैच, ठीक है। अब हम करते हैं आगे। बच्चों अब ट्रू और फॉल्स भी देख लेते हैं, हमने इतने ऑब्जेक्टिव्स देखे, तो ट्रू और फॉल्स। सो ट्रू और फॉल्स में फर्स्ट, ऑरेंज जूस टर्न्स ब्लू लिटमस रेड,
क्या ऑरेंज जूस ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है? तो पहले सोचो, ऑरेंज जूस में क्या होता है? एसिड होता है। ऑरेंज जूस एसिड होता है और लेमन वाटर एसिड होता है। तो ऑरेंज जूस एक एसिड, खट्टा होता है। सो वो एसिड है, तो एसिड में क्या होता है? एसिड में ब्लू लिटमस रेड कन्वर्ट होता है। सो सही है, हाँ, दिस इज ट्रू। सेकेंड, एलम एक्ट एज एंटासिड। एलम एक्ट एज एंटासिड। क्या एलम एक एंटासिड की तरह काम करता है? अच्छा, एलम क्या होता है? एलम भी एक बेस ही होता है, मतलब एलम भी बेस होता है, पर वो आप एंटासिड, एंटासिड मतलब कभी आपको एसिडिटी हो जाए तो आप एंटासिड की तरह, मतलब आपको कभी एसिडिटी हो जाए तो आपको एंटासिड लेने पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको एसिडिटी हो गई तो एलम एक बेस है तो आप वो पी लो, पहले तो आप उसको पी नहीं सकते हो। एलम क्या होता है? एलम भी आपके किचन में ही दिखेगा। आप शायद आपकी मम्मी से पूछना, एलम को हिंदी में फिटकरी बोलते हैं, फिटकरी, वो आपके किचन में दिखेगी। एलम भी काफी कम लोग रखते हैं, पर शायद आपके किचन में हो। एलम फिटकरी बोलते हैं। व्हाइट कलर की होती है, ऐसे हार्ड हार्ड होती है, उससे सफेद होते हैं, मतलब चिप्स वगैरह जब बनाती है मम्मी तो थोड़ी एलम डालती है जिससे सफेदी है चिप्स में। मतलब वो जब मतलब चिप्स की सीजन आती है तो कई मम्मियाँ होती हैं वो चिप्स घरों में बनाना पसंद करती हैं। क्रश वो ऐसे मतलब ऐसे कद्दूकस करती हैं जो पोटैटो होता है जिससे चिप्स बने, तो मम्मियाँ थोड़ा सा एलम डाल देती हैं जिससे सफेद बने। तो एलम एक बेस है, पर वो खाने से आपकी एसिडिटी नहीं जाएगी, ठीक है। सो एलम एक एंटासिड नहीं है, दिस इज फॉल्स। वो बेस तो है पर एंटासिड नहीं है। एंटासिड क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक एंटासिड है, पर यहाँ क्या लिखा हुआ है? एलम, सो फॉल्स। 3. एसिड्स आर बिटर इन टेस्ट। एसिड्स आर बिटर इन टेस्ट। अभी ये तो सबसे शुरुआत में ही आया था। एसिड्स तो सोर होते हैं, SOUR, सोर मतलब खट्टे। सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, इसने बिटर बोला है। 4. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया contains magnesium hydroxide. True. Sting of an ant contains vinegar. जो चींटी डंक मारती है, चींटी काटती है, तो क्या उसमें विनेगर होता है? नहीं, फॉर्मिक एसिड होता है, याद है ना आपको। सो ये क्या है? फॉल्स, ठीक है। सो स्टिंग ऑफ एन एंट कंटेन्स विनेगर, तो ये क्या हुआ? एक फॉल्स स्टेटमेंट है, गलत, ठीक है। सो ये थे हमारे ट्रू और फॉल्स, ठीक है। अब हम थोड़े से वन वर्ड क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। सो आंसर इन वन वर्ड, वन वर्ड। सो आंसर इन वन वर्ड। फर्स्ट नंबर, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द एसिड्स बाय देयर टेस्ट। टेस्ट से एसिड को कैसे पहचान सकते हो? हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द एसिड्स by their taste? आंसर, एसिड्स को आप कैसे पहचान सकते हो? मैं चाहती हूँ आप सोचो, मैं आगे कराती हूँ, फिर हम लास्ट में आंसर्स की तरफ आते हैं। सेकेंड, नेम द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस। नेम द रिएक्शन दैट takes place between an acid and a
बेस। ठीक है, कौन सा रिएक्शन एक एसिड और एक बेस के बीच में होता है, सो वो भी आप सोचें। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ न्यूट्रल सब्सटेंसेस ऑन द कलर ऑफ लिटमस? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ न्यूट्रल substances on the color of the litmus? Answer. Fourth, which is the most common indicator? सबसे common indicator कौन सा है? Which is the most common इंडिकेटर? सबसे कॉमन इंडिकेटर कौन सा है? फिफ्थ, नेम द प्लांट फ्रॉम विच लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड। लिटमस कौन से प्लांट से निकाला जाए? नेम द प्लांट फ्रॉम विच लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड। Sixth, write the various types of litmus on the basis of their color. ठीक है, कितने टाइप्स होते हैं लिटमस के? Write the various types of litmus on the basis of their color. 7. Give 2 examples of acidic substances. Give 2 examples of acidic substances. ठीक है, सो अब मैंने ये सारे क्वेश्चंस लिख दिए हैं। सो आई होप आपको आ रहे होंगे। अब हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन 1 आपसे पूछ रहा है कि भाई, क्वेश्चन 1 पूछ रहा है हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द एसिड्स बाय देयर टेस्ट। आप एसिड को उसके टेस्ट से कैसे पता कर सकते हो? सो एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। आप चखोगे तो वो खट्टा लगेगा, तो वो एसिड है। सो एसिड्स are sour in taste. Second है name the reaction that takes place between acid and the base. Acid और base के बीच में कौन सा reaction होता है? That is neutralization reaction. So neutralization reaction. Third one is what is the effect of neutral substances on the color of litmus? न्यूट्रल सब्सटेंसेस का लिटमस पे क्या असर होता है? तो नो चेंज। ठीक है, कोई चेंज नहीं होता है। लिटमस पेपर चेंज ही नहीं होता है अगर न्यूट्रल हो तो, नो चेंज। ठीक है, विच इज द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर? सबसे कॉमन इंडिकेटर लिटमस पेपर। लिटमस पेपर बहुत यूज होता है। ठीक है, सो लिटमस पेपर सबसे कॉमन इंडिकेटर है, लिटमस पेपर। इसके अलावा कौन से हैं? टर्मरिक है, ठीक है, और भी हैं। तो लिटमस पेपर सबसे कॉमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द प्लांट फ्रॉम विच लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड। लिटमस कौन से प्लांट से मिलता है? सो दैट इज लिचेंस। ठीक है, आपकी बुक में ड्रॉ भी किया हुआ है, लिचेंस। नेक्स्ट इज राइट द वेरियस टाइप्स ऑफ लिटमस ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर। कलर के हिसाब से कितने लिटमस होते हैं? तो रेड लिटमस और ब्लू लिटमस। सो 1 रेड लिटमस और 2 ब्लू लिटमस। ठीक है, नेक्स्ट गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ एसिडिक सब्सटेंसेस। एसिडिक सब्सटेंसेस के 2 एग्जांपल दो, कोई भी 2 दे दो। शुरू में हमने पढ़े थे, चैप्टर चालू हुआ था, कोई भी 2 लिख दो। एसिड किस किस में होता है?
लेमन में, इमली में, टैमरिन बोलते हैं ना, सो लेमन एंड टैमरिन, कोई भी दे सकते हो, लेमन टैमरिन, ठीक है। So with this I am completing this chapter here. This is the complete chapter of acid, base and salt, ठीक है। So we did the whole textbook, NCERT किया हमने, then we did exercise, we did extra question answers, ठीक है। So please do the entire chapter with very full concentration, and send the entire work on WhatsApp to me. चलें, thank you.